विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण ने कैसे उत्तर और दक्षिण की भारतीय संस्कृति, सभ्यता और एकता को मजबूत करने की पहल को आगे बढ़ाया है। इस विषय पर वाराणसी से मनीष सिंह के साथ शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। काशी तमिल संगमम, ये संगम है बाबा विश्वनाथ की महिमा और रामेश्वरम के आशीर्वाद का। ये संगम है गंगा की पवित्र और निर्मल धारा का और वैगई की स्नेहिल स्पर्श का। विविधता में भी विचारों, संस्कृति और आध्यात्मिक एकता को समेटे भारत की गौरवमयी संस्कृति के दो आयाम फिर काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण में एक हो रहे हैं। देश की एकता का सबसे दृढ़ परिचायक ये आयोजन महाकुंभ के दौरान हो रहा है, जहां पवित्र नदियों के संगम में जब करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे तो काशी तमिल संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत का साक्षी बन रहा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि ये संगम भी गंगा यमुना के संगम जितना पवित्र है और दोनों नदियों की तरह अनंत संभावनाओं और सामर्थ्य को समेटे हुए है। हमारे सामने एक और पूरे भारत को अपने आप में समेटे हमारी सांस्कृतिक राजधानी काशी है, तो दूसरी ओर भारत की प्राचीनता और गौरव का केंद्र हमारा तमिलनाडु और तमिल संस्कृति है। ये संगम भी गंगा यमुना के संगम जितना ही पवित्र है। ये गंगा यमुना जितनी ही अनंत संभावनाओं और सामर्थ्य को समेटे हुए है। काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण 15 से 24 फरवरी तक काशी की पुण्यधरा पर आयोजित हो रहा है। काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण की मुख्य थीम ऋषि अगस्त के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करना है, जो उन्होंने सिद्धा चिकित्सा पद्धति, शास्त्रीय तमिल साहित्य और राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता में दिया है। कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आयोजन भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक विविधता का बहुत बड़ा प्रमाण है। ये सुखद संजोग है, सर्व विद्या के केंद्र काशी की मान्यता ये है संस्कृत भाषा की, ये एक बड़ा प्रयोग भूमि रहा है। वैसे ही दुनिया की एक सबसे पुरानी भाषा तमिल है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहते हैं सभी भारतीय भाषा राष्ट्रीय भाषा है। ऐसे संस्कृत और तमिल दोनों राष्ट्रीय भाषाओं की ये संगम महाकुंभ के दौरान तीसरी बार हो रहा है। ये भारत की सिविलाइजेशनल एंटिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी की एक बहुत बड़ा प्रमाण है। इस बार का काशी तमिल संगमम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आयोजन के महत्व को बताते हुए कहा कि देश को पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने का कार्य पहले आदि शंकराचार्य ने किया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी तमिल संगमम के माध्यम से कर रहे हैं। यह कार्यक्रम विभिन्न दिशाओं में जो प्रधानमंत्री मोदी जी की थीम है, बाबा विश्वनाथ धाम को रामेश्वरम के पवित्र ज्योतिर्लिंग के साथ जोड़ने और इस प्राचीन धरोहर को एकता के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम सैकड़ों वर्ष पहले केरल से निकले हुए एक सन्यासी आदि शंकराचार्य ने किया था, आज वही कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी तमिल संगमम करने जा रहा है। काशी तमिल संगमम 3 में इस बार तमिलनाडु से आने वाले छात्र, शिक्षक, किसान, कारीगर, पेशेवर और छोटे उद्यमियों के अलावा महिलाओं और शोधकर्ताओं को न केवल वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय में कई शैक्षणिक सत्र में संस्कृति, भाषा, सभ्यता को लेकर जानकारी दी गई, बल्कि बीएचयू परिसर के ऐतिहासिक स्थलों और विभागों का भ्रमण भी कराया गया। इसके साथ ही काशी आए अलग अलग दलों को प्रयागराज में महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने और अयोध्या में राम मंदिर की भव्यता और दिव्यता को देखने का मौका मिला। इस आयोजन के दौरान कैसे सांस्कृतिक परंपराओं को मजबूत किया गया, बता रहे हैं हमारे वाराणसी प्रतिनिधि मनीष सिंह।
उत्तर और दक्षिण की संस्कृति को एक करने के उद्देश्य से काशी तमिल संगमम की शुरुआत की गई थी। अब तक इसके 2 संस्करण हो चुके हैं और तीसरा संस्करण भी जारी है। ज्ञान और परंपरा को एक दूसरे से हस्तांतरित करने और जानने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस संगमम का लाभ भी दोनों समुदाय के लोगों को मिला है। तमिलनाडु से 200 की संख्या में आने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों ने जहां पर स्नान ध्यान के माध्यम से संस्कृति को देखा, वहीं एकेडमिक सेशन में भाग लेकर चर्चा पर चर्चा के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं को भी शांत किया। कुल मिलाकर यह संगमम एक दूसरे को जानने का बेहतर मंच साबित हुआ है। IIT BHU में इंडिया नॉलेज सिस्टम सेंटर के प्रमुख और काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के नोडल डॉक्टर वी रामनाथन ने बताया कि कैसे काशी और तमिलनाडु की एकता जुड़ी हुई है और ऐसे प्रयास उसे और मजबूत करते हैं। भारत के 2 प्राचीनतम भाषाओं को ही नहीं बल्कि 2 प्राचीनतम संस्कृतियों को भी, जो पहले कभी एक थी लेकिन बीच में उनकी एकता में कुछ प्रश्न उठे गए और अलग तरीके का एक नैरेटिव बनाया गया, उसको फिर से जो एकता थी उसको उजागर करने के रूप में ये जो उत्सव मनाया जा रहा है, ये बहुत ही साधुवाद देने लायक है और ये प्रेरणादायक भी है। वहीं इस आयोजन में तमिलनाडु से सम्मिलित होने आए श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती विश्वविद्यालय कांचीपुरम में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शुभ चंद्रा ने कहा, यह आयोजन काशी और कांची की परंपरा को मजबूत कर रहा है और ऐसे प्रयास होते रहने चाहिए। ये काशी तमिल संगम एक अद्भुत कार्यक्रम है, क्योंकि काशी और कांची दोनों परंपराओं को मिलाकर यहाँ देखा जाता है और इस दोनों जगह का परंपरा जो पुराणों में हर जगह मिलता है उसको हम अभी साक्षात देख रहे हैं और अनुभूति कर रहे हैं इसको। इससे और काशी कांची की परंपरा सुदृढ़ होगी। निश्चित ही ये आयोजन तमिलनाडु और काशी के बीच साहित्यिक, आध्यात्मिक और कलात्मक संबंधों को नया आयाम देता है। यही कारण है कि इसमें प्रस्तुति देने वाले वाराणसी के कलाकार भी उत्साहित नजर आते हैं। वड़क्कम काशी तमिल संगम बहुत खूबसूरत आयोजित हुआ है। तमिल बनारस ये मिल के एक संगम जैसा उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे बनारस के भी आर्टिस्ट इसमें परफॉर्मेंस कर रहे हैं और तमिल से भी आके लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एक दूसरे से स्टेज शेयर कर रहे हैं, तो वो बहुत खुशी हो रहा है। काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण ने अपने पहले के 2 संस्करणों की तरह ही तमिलनाडु और काशी के बीच गहरे सांस्कृतिक और बौद्धिक संबंधों को बढ़ावा देने की सोच को प्रमुखता से आगे बढ़ाया है। ऋषि अगस्त की विरासत को उजागर करके और विविध प्रतिनिधियों को एक साथ लाकर इस पहल ने भारत की समृद्ध विरासत के संबंध को न केवल और प्रगाढ़ किया, बल्कि भारत की श्रेष्ठता के साथ एकता को भी एक नया आयाम दिया है। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना काशी तमिल संगमम के तीसरे संस्करण ने कैसे उत्तर और दक्षिण की भारतीय संस्कृति, सभ्यता और एकता को मजबूत करने की पहल को आगे बढ़ाया है। इस विषय पर वाराणसी से मनीष सिंह के साथ शैलेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।